जय हिंद दोस्तों, पटेल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम पहले कल का कुछ जो बेसिक था उसको क्विक रिवीजन करते हैं। कल की क्लास तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी अनुपात समानुपात की। आज थोड़ा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, कल क्या क्या पढ़ाया था। एक अनुपात की बात की थी। अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, अनुपात की बात की थी। क्या किया था, अनुपात की बात। अनुपात हर वो उस चीज का समान होता है जो दी हुई है। तो अनुपात की बात की थी हमने, अनुपात। फिर की थी समानुपात, समानुपात। अनुपात जो समान हो, जिसका समान हो वो समानुपात होता है। जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ठीक है, इन दोनों का यदि अनुपात समान है तो वो समानुपात होगा। फिर हमने की थी मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात की बात, मिश्रित अनुपात की बात, मिश्रित अनुपात की बात। मिश्रित अनुपात में यदि अनुपात दिए हुए हैं तो उनका फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से ऐसे गुणा किया जाता है। जैसे 1:2 दिया है और 2:3 दिया है तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट से और सेकंड वाले का सेकंड से इंटू करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, एक बार करके बता देता हूं मैं। 1:2, 2:3, तो इनका गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 अनुपात 3 दूनी 6, तो ये इनका अनुपात बन गया 2:3। इसको काट भी सकते हैं 2 से, 1:3 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:3। फिर हमने देखा था हमने देखा, क्या देखा था, वर्गानुपात। क्या देखा था, वर्ग अनुपात। क्या देखा था, इधर से करते हैं, वर्ग अनुपात। वर्गानुपात। तो क्या करना रहता है उसमें, ए बी दिया है तो उसका वर्ग करना है। ए बी दिया है तो वर्ग करना है। क्या करना है, ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग। फिर क्या बताया था, वर्गमूलानुपात। क्या बताया था, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात ना लिखें आप, ए और बी दिया है उसका वर्गमूलानुपात क्या होता है, ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल। ठीक है, बी का वर्गमूल। फिर क्या बताया था मैंने, घन अनुपात। क्या, यदि ए अनुपात बी दिया है तो उनका घन अनुपात कैसे निकालेंगे, ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब। तो ये घन अनुपात हो गया। और एक और क्या बताया था मैंने, घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी बराबर ए का घन, इधर 3 लिखना पड़ता है, इधर 2 ऑलरेडी रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है। इधर ए अनुपात, इधर घन बी का। ठीक है, ये घन मूलानुपात। फिर क्या देखा था हमने, क्या देखा था, घन मूलानुपात। फिर मध्यानुपात देखा था। क्या देखा था, मध्यानुपात। मध्यानुपात ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो इसका मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे निकाला था, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। तो सी के पास ए चला गया, बी के पास एक पावर 1 रहती है, इसकी भी पावर 1 है, तो पावर गुणा में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। और बी का मान क्या आ जाएगा, मध्यानुपात क्या आ जाएगा, ए सी का वर्ग। क्या आ जाएगा, ए सी का वर्ग। फिर हमने यही आगे और क्या देखा था, मध्यानुपात तृतीयानुपात। क्या देखा था, तृतीयानुपात। क्या देखा था, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात देखा था। तृतीयानुपात कैसे निकाला था, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब तृतीयानुपात मतलब सी वाली वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकाली थी, ए अनुपात बी अनुपात समान अनुपात बी अनुपात सी दिया है तो
कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो वही तरह गुणा कर लो फिर से, क्या हो जाएगा? ए सी, इधर सी चला गया, इधर सी चला गया, इधर बी चला गया, तो क्या होगा? बी स्क्वायर। अब सी निकालनी है तो ए का ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा बी के, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए, तो क्या आ गया? सी का तृतीय अनुपात। और एक और चीज बताई थी, एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी? विलोम अनुपात। क्या बताया था? विलोम अनुपात। विलोम करना रहता है उसमें, मतलब उल्टा कर दो, कोई भी चीज वैल्यू दी है उसको पलट दो। तो जैसे ए अनुपात बी दिया है, विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात में पलट दिया जाता है, ए के बटे में लिख दिया जाता है, ए अपॉन बी। अब इसको पलटते कैसे हैं इसका एक बता देता हूं मैं। एक बटे एक, एक के नीचे कुछ नहीं लिखा तो एक लिख लेंगे, और ए बटे बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक बटे एक, ये पलट के वैल्यू पलट जाती है, भाग में है तो गुणा में कैसे आएगी? बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा? बी से 1 का इंटू करेंगे बी का 1 से इंटू करेंगे ए, तो ये पलट के क्या वैल्यू हो गई? विलोम अनुपात की बी अपॉन ए। तो हमने ये बेसिक जाना था, आज हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। इसका बोल रहा है क्या, क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए आप और उसका आंसर दीजिए। सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा है? 8 रुपए और 80 पैसे का अनुपात है। क्या है? 8 रुपए और 80 पैसे का अनुपात बताना है। तो यह एक रुपए में दिया है, एक पैसे में दिया है, तो आप इन दोनों में से या तो पैसे में बना लो, अनुपात निकालना है, या तो रुपए में बना लो, किसी एक में बना लो। तो हम 1 रुपए मतलब 8 रुपए को पैसे में बना लेते हैं। तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे। कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 8 रुपए बराबर क्या हो जाएगा? 8 रुपए बराबर कितना हो जाएगा? 800 पैसे, ठीक है। अब मान अनुपात निकालना, निकाल दो। अब तो कितना हो गया? 800 पैसे अनुपात 80 पैसे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 10 अनुपात 1। अनुपात हमेशा बराबर आता है, चाहे रुपए को पैसे में बना लो या पैसे को रुपए में बना लो। तो हम एक बार पैसे को रुपए में बना लेते हैं, एक बार तो रुपए को बना लिया था पैसे में, अब पैसे को रुपए में बना लेते हैं। तो क्या 8 रुपए तो दिया ही हुआ है, इसको नहीं बनाना पैसे में। अब हम 80 पैसे को रुपए में बना लेते हैं। तो एक पैसा बराबर 1 बटे 100 रुपए। तो 80 पैसे बराबर 80 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। क्या अनुपात क्या बनेगा? 8 रुपए अनुपात 8 बटे 10। इस नीचे जो 10 दिया है इसको हटाने के लिए दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 10 ये कट जाएगा और 8 से 8 ये कट जाएगा। तो इस तरफ क्या बचा? 10 अनुपात 1। इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब बस 1 बचा। तो ये हम दोनों का अनुपात देख रहे हैं कि 10 अनुपात 1 आ चुका है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पढ़िए आप। स्टील के एक फीते की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी दी है? 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात। मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि मीटर को इधर मीटर और सेंटीमीटर दिया है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, किसी एक को
एक में बदल लो। तो एक मैं आपको बदलने की विधि बता दे रहा हूं, और जिसको आप याद कर लीजिएगा। क्या बता रहा हूं मैं कि किस किस में बदला जाता है, कब कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो एक ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक। तो मिली मिली सेंटी सेंटी डेसी मीटर मीटर, डेका हेक्टा किलोमीटर किलोमीटर। ठीक है, मिली, मेरे साथ बोलिए, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टा किलोमीटर। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, हमारे जीरो बढ़ते हुए जाएंगे, मतलब इनटू होते जाएगा जीरो का। तो जैसे इधर 10 लिख देते हैं, सब के नीचे एक 10 10 लिख देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालें, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 1 2 3, कितने अंक पीछे जा रहे हैं हम? 3, 3 जीरो लगा दें, 1 2 3, तो ये आ गई मीटर में वैल्यू। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, और देखते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 10 मिलीमीटर मिलीमीटर। देखो, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू, इधर जाएंगे तो 1 10 बढ़ा। इसी प्रकार लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाने पर हमें 10 का इंटू करते हुए जाएंगे, और राइट की तरफ जाते हुए 10 का भाग करते हुए जाएंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे कितने मीटर में बदलना है? 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? तो 1 2, 2 जीरो लगा दो, तो मतलब 1 2 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा? 1 बटे 2, 1 बटे 100 मीटर। इस प्रकार हम इनको हल कर लेंगे। ठीक है, आए बात समझ में? कैसे निकालेंगे और एक बार और समझ लीजिए। पूछ लिया कि 1 हेक्टा बराबर कितने मीटर, 1 हेक्टा बराबर कितने मीटर होते हैं? तो कैसे निकालेंगे? देखो, 1 हेक्टा, हेक्टा कहाँ लिखा है? 1 हेक्टामीटर, इसको हेक्टामीटर बोलते हैं। इनमें मीटर लगा सकते हैं आप। 1 किलोमीटर मिलीमीटर, ये मिलीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये डेसीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये डेकामीटर हो गया, ये हेक्टामीटर हो गया, ये किलोमीटर हो गया। किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर। तो 1 हेक्टा मीटर बराबर कितने मीटर? तो 1 2, 2 जीरो लगा देंगे, 1 2 100 मीटर, मतलब कितना मीटर? 1 हेक्टामीटर बराबर 100 मीटर। ऐसे ही 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर? 1 मीटर, एक जो मीटर दिया है, 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर? तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। एक ही स्थान सर का, तो 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार लेफ्ट में जाओ तो भाग में जाता है, और लेफ्ट में जाने पर गुणा में जाता है, और राइट में जाने पर, इस तरफ राइट में जाने पर भाग में जाती है वैल्यू। ठीक है, आप इसको समझ चुके होंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूं, नहीं, मिटा दे रहा हूं इसको। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक मिनट, मिटा देता हूं थोड़ा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टील के एक फीते की लंबाई क्या है? स्टील के एक फीते की लंबाई क्या दी है? लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या दी है? 10 मीटर, 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर। अब इनमें, अब भी बताया मैंने, रुपये को या पैसे में बना लो।
तो तब भी अनुपात बराबर आता है। इधर भी ऐसा ही है, क्या होगा, मीटर को या तो सेंटीमीटर में बना लो, या मीटर को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, किसी एक को आप बना सकते हैं। तो हमको जो सरल लगेगा हम उसमें बनाना चाहेंगे। तो क्या क्या होगा, चलो इतना हो गया, मिट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 10 मीटर, 10 मीटर, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। 10 मीटर अनुपात कितना लिखा है, 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मिली सेंटी डेसीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 2 अंक किसके हैं, हम पीछे को, लेफ्ट की तरफ को, तो इसलिए दो जीरो लग गए। तो 2 पॉइंट नहीं, इसका सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर को या मीटर में बदल रहा है हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। 1/1 इसको हटा देते हैं, 1/100 मीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर बराबर 2.4/100। तो ये जीरो हटेगा तो इधर जीरो लगेगा, तो बदल गया ये। इसकी जगह पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ये आ गया हमारा मीटर में। तो क्या आ गया मीटर में, 24/1000। ठीक है। अब इधर से हमको ये 1000 हटाना है, तो दोनों तरफ 1000 का इंटू कर देंगे। तो 1000 से 1000 कट गया, इधर क्या हो गया, 4 जीरो अनुपात 24। ये 2 से कट रहा है तो काट दें। ये कितनी बार कट गया, 12 बार। ये कितना, 5000 और कट रहा है 6। ये कितना चला जाएगा, 2500 और एक बार और, तो 3। और इधर कितना बचा, ये हमारा 1250 अनुपात 3, ऑप्शन डी। समझ में आया आप लोगों को, या इसको एक बार और अपन करके देख लेते हैं, इसको मीटर में बदल के देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, 10 मीटर अनुपात ये 2.4 सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। इस बार मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर, मैंने अभी बताया आपको, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुपात 2.4 ये 10, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब इसमें 10 का इंटू कर दो, क्योंकि इसको जो 10 दिया है ये दोनों तरफ बड़ा हट जाएगा, ये इस तरफ से, तो 10 का इंटू करेंगे, ये क्या आ गया, 10,000 अनुपात 24। वही अब भी काट दो, कितना आया था, 1250 और 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम अब इन कॉन्सेप्ट से समझेंगे इनको, क्वेश्चनों को। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 2:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा।
तो हमें इन तीनों का अनुपात बताना है। तो इसमें देखो आप b कॉमन है इधर, लेकिन b भी बराबर सेम है। क्या है? सेम। तो a अनुपात b अनुपात c। तो a की वैल्यू नहीं, ये b, ये इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है। ठीक है, तो अलग अलग है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? 2 अनुपात, चेंज कर लेते हैं, 2 अनुपात 3 लिख लेंगे। एक जो दिया है इसको 2 अनुपात 3 लिख लिया, और b को b के नीचे लिख लेंगे। क्या है? 2 अनुपात, इधर क्या दिया है? 2 अनुपात 5, इधर क्या दिया है? 2 अनुपात 5। अब एक स्पेस इधर खाली है, एक स्पेस इधर खाली है। मतलब अनुपात निकालने की एक सरल मेथड बता रहा हूं मैं आपको। जो इस इधर दिया है उसको इसके सामने लिख दो, तो इधर क्या आ जाएगा? 3, और जो इधर दिया है इसको इधर लिख दो। तो 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, और 5 दिया 15, 5 दिए 15। यदि कुछ कट रहा है तो उसको काट देंगे, लेकिन नहीं कट रहा है कुछ, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या दिया है? आया समझ में? कैसे करते हैं कि अनुपात को b कॉमन है दोनों में, तो b को बीच में रख लेना है। तो 2 अनुपात 3 और 2 अनुपात 5 ये दिया हुआ है। अब जो वैल्यू इसके सामने दी है उसको सामने रख लेंगे, और इधर नीचे जो दिया है उसको, जो खाली स्पेस बचा है उसके सामने रख लेंगे। तो इन दोनों का इंटू कर लेंगे, ऐसे इन दोनों का कर लेंगे, इन दोनों का। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखते हुए चलिए, आगे बहुत काम आएंगे। ये क्या दिया है? ये और वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया है? ए बी सी डी 4 अनुपात दिए हैं। क्या दिया है? इसको निकालना है। तो इधर क्या दिया है? 2 अनुपात 1, 2 अनुपात क्या दिया है? 2 अनुपात 1। फिर क्या दिया है? बी अनुपात सी, बी आ गया 2 बार। बी अनुपात सी कितना दिया है? जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे लिखते जाइए। 3 अनुपात 1, सी के नीचे ये 1 आ गया। और सी अनुपात डी क्या दिया है? सी अनुपात डी क्या दिया है? 4 अनुपात 1। इस सी के नीचे 4 अनुपात डी के नीचे 1। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब कहाँ कहाँ स्पेस खाली है? देखो, जैसे एक स्पेस ये खाली है, एक स्पेस ये खाली है, एक स्पेस ये खाली है, एक स्पेस इधर खाली है, और इसके सामने खाली है, और एक खाली है। तो इनको भरने का एक तरीका होता है। तो जिसके सामने जो दिया है, ये इधर जो दिया है उसको इधर लिखते जाओ 1 1, और इधर भी 1 दिया है तो इसके सामने क्या आ जाएगा? 1। इधर क्या दिया है? 4, तो इधर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके सामने 3 दिया है तो 3 आ जाएगा। इन तीनों का इंटू कर दो। 4 3 12, 12 दूनी 24 अनुपात 4 3 12, ये कितना आ गया? 12 अनुपात 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 आ गया। और एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा अनुपात क्या बन गया? 24 अनुपात 12 अनुपात 4 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, कहाँ दिया है? हमारा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे रखते जाइए, और जो खाली स्पेस है जिसके बगल में जो है उसको सामने लिखते जाइए। क्या करना है? जो बगल में दिया है उसको सामने लिखते जाइए। जैसे 1 दिया है बगल में, तो इसके बगल में दोनों स्पेस जगह पे 1 लिख दीजिए। इसके बगल में 1 दिया तो इधर भी 1 लिख दीजिए। इधर 4 दिया था तो इधर भी 4 रख देना है। तो हमारा, और इन तीनों का इंटू कर दो, इंटू कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे अनुपात को बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है कि 5 अनुपात 15 समानुपात
8 अनुपात क्या आएगा? तो मैंने समानुपात में बताया था कि यदि इधर जो अनुपात बनेगा वही इस तरफ भी बनेगा, तो यह जैसे 5 अनुपात 15 किस अनुपात में है? 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इधर भी यह उसी अनुपात में होगा जो दिया हुआ है। या तो ऐसे कर लो कि किस अनुपात में है, तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो 8 भी कितना गुना होगा? 3 गुना, 8 तिया 24। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। एक मेथड और बता देता हूं, तो इधर भी क्या अनुपात बन जाएगा? इधर भी अनुपात बराबर रहेगा। समान अनुपात का निशान लगा है ये बीच में, देखो इधर भी। तो 8 एकम 8 अनुपात 8 तेरी 24, अनुपात दोनों जगह बराबर होंगे। ठीक है, एक मेथड और बता देता हूं, तो कैसे लिखते हैं इसको समानुपात में? 5 5/15 बराबर समानुपात बराबर, समानुपात मतलब बराबर होता है, और 8/x। तो ये कितने से कट गया? 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो 3 3 गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, x इस तरफ चला जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3×8=24। क्या हो जाएगा? 3×8=24। ये आ गया हमारा आंसर। तो दोनों मेथड सीख ली आपने टाइप। ठीक है, एक टाइप ये बता दिया, एक टाइप ये है। आसान लगा आपको? ऐसे ही छोटे छोटी चीजें आप सीखते जाइए, आगे चलकर हमको ये बहुत ही मददगार होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? 6/9 बराबर 10/x। क्या ज्ञात करना है? x। तो ऐसे ही ज्ञात कर लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, सामने की सामने काट दो एक बार, क्या है? 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये ऐसे कट जाता है, तो ये त्रिया गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? x इस तरफ आ जाएगा, 3 5 15, 3 5 15। ये हमारा आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है, मैंने आपको बताया था मध्यानुपात कैसे निकाला जाता है। ये वैल्यू दी है 45। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 45 व 5 का मध्यानुपात क्या होगा? 5 का मध्यानुपात क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था फार्मूला? b जो मध्यानुपात होता है वो b a इंटू c की पावर c पर वर्गमूल लगा दिया। तो इस ये a हो गया और a b हो गया। तो b नहीं है, सॉरी b तो निकालना है, ये हो गया c। तो मान रख दो, क्या मान रखेंगे? b बराबर √45 इंटू 5। तो इसको तोड़ लेते हैं, 9 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा? इधर 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, इधर से 2 है, 5 बाहर आ जाएगा, 5 तिया 15। मध्यानुपात क्या आ गया? 15। क्या आ गया? 15। आंसर कहाँ है? ये है। ठीक है, आया समझ में? इसका मध्य का निकालना है, इसको मध्य अनुपात बोलते हैं, इसके मध्य का निकालना है। a अनुपात b अनुपात c, जो बीच में दी गई हुई वैल्यू है उसको मध्य अनुपात बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? मैंने पिछली कक्षा में बताया हुआ था मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, और उसका फार्मूला भी जनरेट करके बताया था। आज भी मैंने कोई रिवीजन करवाया है। तो आगे छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मध्यानुपात। क्या बोल रहा है? मध्यानुपाती क्या होगा? किस किस का? इन दोनों का, 0.16 व 0.04 का मध्यानुपात। तो b बराबर AC का अंडर रूट। तो रख दो इसमें मान, b बराबर अंडर रूट 0.16 इंटू 0.04, 0.04। ठीक है, रख दिया। इसमें से क्या कर लो?
अनुपात ये दशमलव हटा दो, दशमलव घटाएंगे क्या आ जाएगा नीचे 100, इधर से भी दशमलव घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 100। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। तो कितना आ जाएगा 64 बटे कितना आ जाएगा 10,000। तो इसमें से 8 कॉमन, ये किसका वर्ग होता है 8 का और 100 का 100। तो अब पॉइंटों में दी है वैल्यू, तो 1 का पॉइंट और 2 जीरो बाद दशमलव। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 1। ये बेसिक से मैं पूरा पूरा बता रहा हूँ, ये जिससे आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत ना आए, कैसे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जब आप करने लगेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। यदि a अपॉन 4 बराबर b अपॉन 5 तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। अब इनको कैसे करेंगे, a अनुपात b कैसे निकालेंगे, तो इनका क्या करना है, क्या दिया है a अनुपात b ज्ञात करना है। तो हम a के अपॉन में 4 दिया हुआ है और b के अपॉन में 5 दिया हुआ है, तो त्रयक गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, त्रयक गुणा। तो 4 इधर चला जाएगा, नहीं 4 इधर चला जाएगा, b को इधर ले आओ, तो a अनुपात a बटे b बराबर 4 अनुपात 5। तो a का वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, तो a अनुपात b 4 अनुपात 5। ठीक है, आया समझ में, आंसर देख लो कौन सा है, ये सी। छोटी छोटी चीजें हमें आगे चल के बहुत काम आएंगी, एक अनुपात समानुपात और एक चैप्टर परसेंटेज का। ये इनका वेटेज तो पेपर में कम होता है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनका जरूर यूज होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है, क्या दिया है 8वां क्वेश्चन। यदि a अपॉन 4 b अपॉन 5 c अपॉन 4 दिया हुआ है, तो इनका जो जिसके नीचे दिया हुआ है इनको पलट दिया जाता है, तो उनका अनुपात बन जाता है। तो a अनुपात a की वैल्यू, a के नीचे क्या दिया है, a के नीचे क्या दिया है 4 बराबर b के नीचे 5 दिया है बराबर c के नीचे 2 दिया है। या तो आप इसको k से कर सकते हैं, ठीक है, वो k से नहीं करना है तो डायरेक्ट क्या क्या है मेथड, ये अपने आप में पलट जाते हैं। क्या दिया है 1/4 दिया है, 1/4 तो पलट के क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अनुपात b क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, c 1/2 लिखा तो 2 हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या बन गया 4 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 2। तो ये ऑप्शन आपका ये वाला ए आया समझ में। जो जिसके नीचे वैल्यू दी हुई है वही उसका अनुपात होगा। तो जैसे इधर दिया है 4 अनुपात 5 अनुपात 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको के मान की भी कर सकते हैं, कैसे के मान के करेंगे, देखो के मान के बता देता हूँ एक बार। a अपॉन 4 बराबर b अपॉन 5 बराबर c अपॉन 2। तो सभी का एक वैल्यू मान लो k बराबर में, तो बारी बारी से रखते जाओ। क्या रखोगे a अपॉन 4 बराबर k, तो a का मान क्या आया है 4k, फिर क्या आ जाएगा b का मान क्या आ जाएगा, b इसके बराबर रख लो एक बार, b अपॉन 5 बराबर k, तो b बराबर 5k। ऐसे ही c का रख लो, इसका c का रख लो एक बार a का रख लिया, एक बार c अपॉन 2 बराबर k, तो c बराबर 2k। अब हमको क्या निकालना है a अनुपात
बी अनुपात सी। तो क्या क्या आ गए, ए का मान क्या है 4k अनुपात 5k अनुपात 2k। तो k से k अनुपात में क्या हो जाता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो क्या आ जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। ठीक है, आया समझ में। तो k से भी कर सकते हैं हम, और k से नहीं करना तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, जो जिसके नीचे बराबर में दिया है, जो अपॉन में दिया हुआ है वही उसका अनुपात होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने अभी क्या बताया था कि पलट जाती है वैल्यू। ये बराबर में यदि दी हुई है, अब भी क्या दिया था, a बटे 4 बराबर b बटे 5 दिया था। हमने क्या किया था, इनको पलट दिया। 1 बटे 4 में दी थी वैल्यू, ये देखो 1 बटे 4 मतलब 1 बटे 4 दिया, तो ये पलट जाएगी। पलट जाएगी तो क्या होगा, वैल्यू पलट जाएगी तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5। इधर क्या होगा, वैल्यू वैसी बराबर में दी है तो इधर भी पलट जाएगी। तो क्या होगा, पलट जाएगी वैल्यू इधर भी। क्या हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो पलटा दो, 1 बटे 2 बराबर, बराबर नहीं लगाएंगे अब, अनुपात 1 बटे 3 अनुपात 1 बटे 4। अब इन नीचे को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, इनका एलसीएम लो और सब में एलसीएम का गुणा कर दो। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका सभी का 12। एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 तेरी 12, क्या आ जाएगा एलसीएम 12। ठीक है, तो 12 का इन सभी में गुणा कर दो। 1 बटे 2 गुणित 12 अनुपात 1 बटे 3 गुणित 12। मैंने क्या बोला था कि अनुपात में यदि किसी से गुणा या भाग करने पर वो अनुपात नहीं बदलता है, तो इसी प्रकार सभी में 12 का गुणा कर दिया। तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इतरम 6, 2 6 12, ये कितना आ गया 6 अनुपात 3 चौके 12। तो इधर क्या आ जाएगा 4 अनुपात 4 3 12, तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारा अनुपात क्या हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे करना है। इनको 1 बटे 2 के रूप में लिख लीजिए, या यहीं एक मेथड और बता दे रहा हूं, या यहीं जो 2 3 4 इनका एलसीएम लो और इन्हीं के नीचे अपॉन में भाग दे दो। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c भाग दे दो एलसीएम का। तो 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 3 12। तो जो जिसके नीचे अभी बताया था मैंने, जो जिसके नीचे लिखा है वही उनका अनुपात होगा, वही उनका क्या होगा अनुपात होगा। लिख दो, a के नीचे क्या आ गया 6 अनु बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 3, यही इनका अनुपात होगा। ये देखो 6 a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। तो यह तो यहाँ से निकाल लो, डायरेक्ट भी बता दिया मैंने, बेसिक्स भी बता दिया, आपको जो उचित लगे वो अभी लगा लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है 2a बराबर 3b, तो इनका अनुपात बना लो पहले। यदि a2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो ac का अनुपात बताना है। तो ac का बताएंगे, पहले तो इनका ab का बना लेते हैं अनुपात। क्या बन जाएगा, a b नीचे आ जाएगा, इसका 2 इधर चला जाएगा, 3 ज्यों का त्यों 2 इधर आ जाएगा। तो a अनुपात b क्या बन गया 3 अनुपात 2। ऐसे ही इसका बना लो 4b बराबर 5c, तो b के नीचे c आ जाएगा, गुणा में भाग में चला जाएगा, और 5 के नीचे 4 आ जाएगा। तो b अनुपात c क्या बन गया 5 अनुपात 4। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, a b c का
अनुपात बना लेते हैं। क्या बन जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी का बताया था, फर्स्ट नहीं थर्ड क्वेश्चन। तो 3:2 और b कॉमन है दोनों में, देखो इधर भी कॉमन है b, इधर भी कॉमन है, तो इसके नीचे 5 लिख लो और इधर क्या आ जाएगा 4। अब जो स्पेस है उसको भर दो, इधर 2 दिया है तो इसके सामने 2 आ जाएगा, इधर 5 दिया है तो इसके सामने 5 आ जाएगा। तो 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 4 दूनी 8। कोई चीज कट रही हो तो काट दो, नहीं कट रही हो तो हमारा आंसर वही होगा जो इसमें दिया है। तो उनने क्या पूछा है? a अनुपात c। तो a कितना दिया है? 15 और c कितना दिया है? 8। यदि इसमें कोई कटता तो उसको काट देते, और नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर 15:8 होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस, आप देखने के लिए मेरी वीडियो, और ऐसे ही बने रहिए। आपको मैं अनुपात के बेसिक से टॉप क्वेश्चन तक, एडवांस क्वेश्चन तक मैं ऐसे ही आपको करा दूंगा और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।